राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी का महापर्व 2024 में किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है, कैसे मनाना है, लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करनी है, क्या भोग लगाना है, पूरी जानकारी के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं हर वर्ष भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं। यह त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को जन्माष्टमी रूप में हर साल हम मनाते हैं। इस पर्व पर विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही उनके प्रिय चीजों का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं लड्डू गोपाल को किन चीज़ों का हम भोग लगाएंगे। आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो जन्माष्टमी को उनको विशेष प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनका जन्म कराया जाता है। अगर जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप माखन मिश्री का भोग लगाइए और साधक को जीवन में सुख शांति भरा रहता है। कहते हैं इस दिन धनिया की पंजीरी अर्पित की जाती है। कहते हैं धनिया की पंजीरी बनाकर हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हम जब करते हैं तो सुख शांति धन संपदा की वृद्धि होती है। और चरणामृत का भी भोग लगाया जाता है और मेवा मिश्री पंजीरी फल जो भी हो सकता है, हर एक चीज़ का जो हमारे लड्डू गोपाल को पसंद है, दूध दही शहद पंचामृत बना के उनको स्नान कराते हैं, इसी का हम भोग लगाते हैं। कहते हैं इस दिन हमें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और घी का दिया जलाकर उनके सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का हमें निरंतर जब सुबह से हम जब करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो इसका हमें विशेष फल मिलता है कि अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्रपद की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के मध्यरात्रि में हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भगवान का पूजन करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। चलिए अब जानते हैं 2024 में जन्माष्टमी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बन रहे शुभ योग क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 26 अगस्त प्रातःकाल 3:39 पे और अष्टमी तिथि समाप्त कब हो रही है 27 अगस्त प्रातःकाल 2:19 पर। यह तो रहा अष्टमी आरंभ होना और समाप्त होना का। अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 26 अगस्त स्वयंकाल 3:55 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त कब होगा 27 अगस्त स्वयंकाल 3:38 पर। और निश्चित काल पूजा का समय जो होता है वो किस दिन पड़ रहा है 26 अगस्त को पड़ेगा, रात्रि 12 बजे से 12:45 पर। ये जो 12 बजे से 12:45 का ये शुभ मुहूर्त होगा, इसी समय हमें अपनी पूजा समाप्त कर लेनी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको कैसे व्रत रखना है और किस प्रकार से आपको पूजा करना है, कैसे क्या विधि है, आप वो सब ध्यान से सुनिए। तो जन्माष्टमी का व्रत के दिन प्रातःकाल आप जैसे स्नान करते हैं, स्नान करके निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। जब आप नहा धो लें, पूरा स्नान अच्छे से कर लें, साफ़ सफाई से बिल्कुल बढ़िया हो जाए, फिर आप संकल्प लें, पूजा स्थान पर जाएं। लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा जिनकी आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, वहाँ पर आप देवकी जी के लिए भी एक प्रसूति गृह बनाएं। जब आप लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ जन्म होगा 12:45 पर। जब आप उनका जन्म करवाएंगे तो उससे पहले की जो तैयारियाँ होंगी आप देवकी जी के लिए प्रसूति गृह पहले से सब बना के सब तैयार करके आप रख लीजिए। मध्यरात्रि शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करा लें। और पंचामृत में क्या है, दूध दही चीनी और शहद यही सब मिला के पंचामृत पूरा बना के तैयार करके आप रख लीजिए। अभिषेक करें और फिर क्या करना है, आप तिलक लगाएं, श्रृंगार करें, फिर उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाएं और झूला झुलाएं। अंत में क्या करिए, आरती करें, अगले दिन व्रत का पारण कर व्रत को समाप्त करें। लड्डू गोपाल का जब हम जन्म कराते हैं कहते हैं किसी फल में कराया जाता है, खीरे में कराइए, पपीते में कराइए।
और खीरा अगर आप लेंगे तो डंठल वाला खीरा लेंगे। डंठल वाले खीरे को चौकोर काट लेंगे, उसी में लड्डू गोपाल को जन्म कराएंगे। ऐसी मान्यता है कि जब हम खीरे में या पपीते फल, किसी भी फल में, खीरे या पपीते में हम जन्म कराते हैं तो मानता है यदि हम जन्म कराते हैं उसका शुभ फल मिलता है, क्योंकि कान्हा का जन्म होता है तो उसकी शुभ आशीर्वाद हमें मिलता है। पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखेंगे। उनके लिए व्रत का पारण 27 अगस्त प्रातःकाल 5:26 के बाद किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी जन्माष्टमी के पूजन के बारे में। और लड्डू गोपाल की सेवा जैसे हम करते हैं वैसे ही रोज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रसूति ग्रह, देवकी जी के लिए प्रसूति ग्रह बनाएंगे, फिर लड्डू गोपाल के लिए खीरा या पपीते का जो उसमें जन्म कराएंगे, फिर पंचामृत बनाएंगे, पंजीरी बनाएंगे, माखन मिश्री का भोग उस दिन जरूर लगाएंगे, क्योंकि माखन मिश्री उनको विशेष पसंद था, इसलिए माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे और पंजीरी बनाएंगे उनके लिए, धनिया की पंजीरी बनाएंगे। कान्हा की प्रसन्नता के लिए हम नंद गांव बसाते हैं, प्यारी प्यारी झांकियाँ बनाते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं, पूजा विधि विधान से करते हैं, वो नंद गांव की स्थापना करते हैं, झांकियाँ बनाते हैं, जिससे हमारे कान्हा की प्रसन्नता और बढ़ जाती है। कहते हैं इस दिन गाय की सेवा करने से हमें बहुत फल, अनंत गुना फल मिलता है, क्योंकि हमारे कान्हा को गाय बहुत पसंद है। गाय के बिना वो रह नहीं पाते थे, गाय चराने जाते थे अपने ग्वाल बालों के साथ। तो भाई गाय की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। तो जन्माष्टमी के दिन किसी गाय को आप चारा की व्यवस्था कर सकते हैं, जहाँ गाय, ढेर सारी गाय दिखें उनके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो गाय की सेवा अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर करिएगा। हमारे कान्हा का जन्मदिन हुआ है तो उनकी पसंद की कोई गिफ्ट उन्हें हम ज़रूर देंगे। जो हमारे कान्हा को सबसे ज़्यादा पसंद है तो हम उन्हें गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट उनको हम ज़रूर देंगे, जिससे हमारे कान्हा की प्रसन्नता और बढ़ेगी। उन्हें हम झूला झुलाएंगे, नए नए वस्त्र पहनाएंगे। कहते हैं इस दिन कान्हा को बांसुरी का गिफ्ट देना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप कान्हा को बांसुरी का गिफ्ट ज़रूर दीजिएगा। और माखन, मिश्री, खीर, दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बना के अपने कान्हा को दीजिएगा। इससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब कान्हा के लिए जो भी प्रसाद या भोग बनेगा उसमें तुलसी दल ज़रूर डालेंगे, क्योंकि तुलसी दल से उन्हें बहुत प्रसन्नता मिलती है, तभी भोग पूरा माना जाता है। इसलिए जब भी आप कान्हा को जो भी भोग लगाइएगा, वैसे तो हम तुलसी दल डालते ही हैं, यदि नहीं है तो आप मानसिक रूप से तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। अगर है तो आप अच्छे से तुलसी दल का भोग, क्योंकि तुलसी दल के बिना भोग अधूरा माना जाता है, तो आप तुलसी दल का भोग जरूर डालिएगा। दोस्तों, ये कान्हा से जुड़ी छोटी छोटी बातें थी। आपको कैसी लगी छोटी सी जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।